Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। हम चैप्टर मेंसुरेशन को सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में क्या करना है आपको, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं इन क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। 11 में क्या दे रखा है? एन आर्किटेक्ट प्लान्ड ए हाउस फॉर मिसिस कामरा as shown in the figure. Find the total area of the house. Also find the area of bedroom, kitchen, dining room, lobby. Bedroom, kitchen, dining room, bedroom, kitchen, dining room, lobby. ये इन सब के हमें एरिया फाइंड करने हैं। तो हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे? अब ये देखो, पहले सबसे पहले हम बेडरूम की बात करते हैं। तो बेडरूम तो ये है। अब ये बेडरूम की ये है बेडरूम यहाँ से यहाँ तक का। तो लेंथ कितनी है इसकी? 4 मीटर है और ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर दे रखा है। तो बेडरूम का एरिया कितना जाएगा? 4 इंटू 3 कितना? 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद किचन की बात करते हैं। किचन तो ये है, इसकी लेंथ कितनी है? 3.5 मीटर। ब्रेथ कितनी है इसकी? ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर है। तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया हमारा। ये भी हमारा रेक्टेंगल था। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है हमारा? L इंटू बी होता है। तो 3 इंटू 3.5 हो जाएगा। अब आप बात करते हैं डाइनिंग रूम की। तो डाइनिंग रूम में कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ये यहाँ से यहाँ तक L 5 है और यहाँ तक की ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 3 मीटर दे रखा है। तो इसकी जो एरिया होगा कितना आएगा? 5 इंटू 3 हो जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा डाइनिंग का। अब इन्होंने पूछा लॉबी का, पूछा लॉबी ये है हमारे यहाँ से यहाँ तक की। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 1.5 मीटर है ब्रेड्थ इसकी। और लेंथ कितनी है? यहाँ से तक कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो लॉबी का एरिया कितना जाएगा? 1.5 इंटू 3। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी? ये 3 ही होगी। तो लेंथ इसकी 3 है, ब्रेड्थ इसकी 1.5 दे रखी है। तो लॉबी का एरिया हो जाएगा हमारा L इंटू बी। तो L 3 है, B कितना? 1.5 है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाथरूम की बात करते हैं। तो बाथरूम की कितनी होगी? तो बाथरूम की देखो ये कितना है? ये यहाँ से तक 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा और ये 2 ये है। तो लेंथ है बाथरूम की 3 मीटर और ब्रेड्थ है हमारी 2 मीटर। तो बाथरूम का जो एरिया होगा वो 3 इंटू 2 कितना? 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 में क्या करना है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन फिगर। तो इन्होंने यहाँ शेडेड पोर्शन की इन्होंने बात कर रखी है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा देता हूं। इसमें कैसे होगा ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसके लिए ये एरिया है, तो ये फिगर क्या है आपकी? ये फिगर है आपकी ट्रेपेजियम। तो ABCD एक हम क्या काम कर सकते हैं यहां से कि यहां पर हम क्या करें इसके लिए कि ये टोटल ये दे रखा है यहां से ये। अब इसमें यहां से हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम एक काम ये करें कि ये यहां से यहां तक 11 है और ये कितनी टोटल 15 है। तो हम क्या करें यहाँ के लिए कि इस जो ये ट्रेपेजियम दे रखा है, इस ट्रेपेजियम के एरिया में से ये वाला एरिया जो ट्राइंगल दे रखा है, इस एरिया को क्या कर देते हैं? माइनस कर देंगे। इस पूरा ये क्या फिगर है? ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से, ट्रेपेजियम के एरिया में से क्या माइनस कर दें हम? ये वाला हम माइनस कर दें तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है इसके लिए। ओके, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ध्यान से। इसके लिए ये दे रखा है यहां से कि इसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान समझेंगे इसके लिए। ये टोटल यहां से ए से हम इसको हमें क्या करना है? हमें करना है जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा कि पहले कंप्लीट ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना होगा, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया क्या करना होगा? माइनस करना होगा। अब हम क्या करते हैं? इस पूरे ये जो दे रखा है यहां से यहां तक ये ट्रेपेजियम है,
इस ट्रेपीजियम का एरिया तो फाइंड कर सकते हैं, ओके, लेकिन हम इस ट्रायंगल का एरिया यहां पर फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। ये यहां से यहां तक हमें ये चाहिए, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हमें बेस चाहिए। तो बेस ये यहां से तक का, तो बेस पता नहीं हमें कितना होगा। हाइट है हमारे पास कितनी, 13.5 दे रखी है, लेकिन बेस नहीं है हमारे पास। ये टोटल 11 है, तो 11 यहां से यहां तक ही होगा। 11 ये 11 यहां से यहां तक होगा बस केवल। अगर हमें यहां से यहां तक हमें पता चल जाए कि ये साइड कितनी है, तब हम क्या कर सकते हैं, इस टोटल कंप्लीट में से इसको 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये 4 आ जाता। लेकिन ये 4 नहीं होगा, ये समझ रहे हो ना। आंसर जो दे रखा है आपको, इन्होंने यहां पर इसको 4 लेट कर लिया है, जबकि ये गलत है। ये गलत है, ये यहां से यहां तक 4 नहीं हो सकता। ये यहां से यहां तक हम इसको फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें यहां से यहां तक नहीं पता। अगर मैं यहां से यहां तक पता चल जाए कि ये यहां से यहां तक कितना है, क्योंकि आप खुद सोच रहे होगे, खुद देखो आप कि ये जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, क्या ये इसके इक्वल है। अगर ये DC 11 है, तो ये यहां से यहां तक क्या होगा, 11 से ग्रेटर होगा। और जब ये 11 से ग्रेटर होगा, तो फिर ये इतना, ये 4 कैसे बच सकता है। इसलिए हम ये फाइंड नहीं कर सकते, हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। और जब हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इस पोर्शन का भी एरिया फाइंड यहां पर नहीं कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। यहां से ये शेडेड पोर्शन दे रखा है। शेडेड पोर्शन में देख रहे हो आपकी ये पैरेललोग्राम बन गया, ये SQPT मतलब PQST, ये जो है पैरेललोग्राम बन गया है। ये टोटल कितनी है यहां से तक, ये टोटल कितनी है, ये 40 है। तो ये P से Q तक कितनी होगी, ये होगी हमारी 30, ये होगी हमारी 30। तो ये यहां से 30 हो गई, 30 ये है। अब पहले ये क्या बन गया, PQST इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, एरिया होता है हमारा बेस और इनटू हाइट। तो इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है, हाइट ही दे रखी है इन्होंने, कितनी 12 दे रखी है। ये टोटल 40 थी, ये यहां से यहां तक 10 इन्होंने दे रखा है। जब ये यहां से यहां तक 10 है, ये टोटल 40 है P से R तक। तो ये P से Q कितना होगा, 30 होगा। तो ये बेस हो गया हमारा, और ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। हाइट कितनी हो गई, 12 हो गई। और ये कितनी है हमारी, PQ कितनी है हमारी, बेस कितना है हमारा, 30। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQST, या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 12। तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसकी बात करते हैं, ये दे रखा है यहां से, हम इसकी बात करते हैं। तो ये हमें शेडेड पोर्शन निकालना है। तो शेडेड पोर्शन पहले देखते हैं कि शेडेड पोर्शन कोई कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है हमारा ये। तो ये ट्रायंगल बन रहा है ये शेडेड पोर्शन। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। तो बेस तो दे रखा है, तो हमारा कितना है, बेस 16 दे रखा है। इसकी हाइट पता होनी चाहिए, हाइट। लेकिन यहाँ हाइट नहीं है, यहाँ तो दे रखी है ना हाइट, ये सीधी हाइट दे रखी है। तो हाइट कितनी है इसकी, 7.5। तो ये जो जितनी ये E से F तक है हाइट, इतनी ही इस ट्रायंगल की हाइट होगी। क्या ये यहां से यहां तक अगर हम बात करें, तो क्या ये यहां से यहां तक ये 7.5 है, तो क्या ये 7.5 नहीं होगी, तो ये भी 7.5 होगी। तो अगर हम इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, और शेडेड पोर्शन कैसा है हमारा, ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हम कैसे करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हमारा, 16 है, और हाइट कितनी है, 7.5। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DE, और इसे लेट कर लेते हैं हम, C लेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो इक्वल टू को नीचे इक्वल टू लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर लिखेंगे 1/2 इंटू 16 इंटू 7.5। अब 2 से 16 को कट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कि जितना भी आएगा उसका मीटर स्क्वायर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या दे रखा है, द टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया एज वेल एज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस भी फाइंड करना है आपको और उसका एरिया भी आपको फाइंड करना है।
ठीक है, थोड़ा देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहा। टू साइड दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 13। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। इन्होंने कहा एक साइड है हमारी, किसी को कुछ भी लेट कर सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ये हाइपोटेनियस होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो ए, बी और सी। राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है हमारा BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? AB है हमारा 5, BC है हमारा कितना 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 144 और ये हो जाएगा हमारा 169 AC का स्क्वायर। और AC इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट में 169 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हो गया यहाँ पर 13। हमसे क्या पूछा गया? हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू हो गया 13 मीटर सेंटीमीटर, जो भी दे रखा होगा सेंटीमीटर हो गया हाइपोटेनियस। इन्होंने पूछा एरिया कितना होता है। तो एरिया आपको पता ही है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, या हाइट बोलते हैं या इसको एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है? बेस है हमारा 12 और हाइट कितनी है हमारी 5 दे रखी है। तो 2 6 जा 12 कितना जाएगा? ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 13 क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दे रखा है। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 34 60 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 16.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम का एरिया में आपको फाइंड कराया मैंने पीछे, वैसे ही इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज इतना मीटर से दे रखा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स इज 84 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। इन्होंने कहा कि अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर दे रखा है वो 84 मीटर है। रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, ट्राइंगुलर जो फील्ड है उसका एरिया इतना दे रखा है। लेंथ ऑफ दिस साइड पूछा गया, मतलब बेस पूछा गया है 15 क्वेश्चन में। देखो क्या दिखा है, देखते हैं जरा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ये एक ट्रायंगल है और इन्होंने कहा कि एक इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। ये जो परपेंडिकुलर है ये 84 मीटर है और इसका जो एरिया है, ये साइड पूछी इन्होंने ABC, ये साइड इन्होंने पूछी कितनी, ये साइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू कितने दे रखा है? दे रखा है 12674 और एरिया क्या होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोल देते हैं, इक्वल्स टू 12674। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है BC या इसको बेस ही रहने देते हैं, इंटू हाइट कितनी है 84 इक्वल्स टू 12674। 2 से करेंगे डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब ये यहां से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर चलो कितना 20 बना जाएगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 आ जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से तो होगा नहीं, ये 21 है यहाँ से, तो बेस इक्वल्स टू हो जाएगा 6337/21। अब ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो इसको 21 से इसको डिवाइड करेंगे और 21 3 जा हो जाएगा
3 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 21 में 21 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 0.76 मीटर आ जाएगा। तो जो साइड इन्होंने पूछी थी, इन्होंने पूछा था हमसे कि द लेंथ ऑफ दिस साइड, तो लिखेंगे लेंथ, हेंस लेंथ ऑफ दिस साइड इक्वल्स टू 301.76 मीटर आंसर। इन्होंने यहां से लेंथ पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि साइना टुक ए कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड विड्थ 40 सेंटीमीटर। सी कट्स ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द कार्डबोर्ड and folded the four sides to make a box of height 6 cm as shown in figure. What is the shape of the box? Find the area of the bottom of this box. ये पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि 4 सेंटीमीटर, यहाँ से जो 6 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, इसको यहाँ से कट कर दो, यहाँ से भी कट कर दो, यहाँ से भी कट कर दो, यहाँ से भी कट कर दो, और उन्होंने कहा कि जो ये बचा है यहाँ से, इसको फोल्ड करेंगे। जब इसको फोल्ड करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा? बॉक्स बनेगा। और बॉक्स कैसे बनेगा? बॉक्स बन जाएगा वो क्यूबर्ट बन जाएगा। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स की जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी? क्यूबर्ट हो जाएगी। इसमें इन्होंने पूछा है कि एरिया पूछा है इस बॉटम का। बॉटम का मतलब जो नीचे का जो एरिया, नीचे का जो सरफेस है इसकी, ये वाली सरफेस जो बचेगी ये, क्योंकि इसको इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से भी फोल्ड करेंगे, इधर से भी फोल्ड करेंगे, जैसे हम बॉक्स बनाते हैं पेज का, तो इस टाइप से हमें करना है। तो ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम है, इस बॉटम का एरिया पूछा गया है। अब ये बताइए यहां से, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो एक तो 6 सेंटीमीटर तो ये कम हुआ, और 6 सेंटीमीटर ये कम हुआ, तो ये टोटल था हमारा 70 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ये कम, 6 सेंटीमीटर ये कम, तो कितना कम हो गया? 12 सेंटीमीटर कम हो गया। तो टोटल था ये 70, तो 12 कम कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और 6 में कितना? 5 बचेगा, 58। ऐसे यहां पर ये टोटल कितना है? 40 है, तो 6 तो यहां से कम हुआ और 6 यहां से कम हुआ, तो ये यहां से यहां तक कितना हुआ? तो ये 58 हुआ हमारा, यहां से लेकर के यहां तक 58 हो गया। और ये यहां से यहां तक कितना हो गया? ये 40 है टोटल, 12 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा? 28 बचेगा, 28 सेंटीमीटर, और ये 58 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें इसका एरिया पूछा गया, तो इसका एरिया कितना होगा? तो ये तो एरिया रेक्टेंगल हो गया है, तो रेक्टेंगल एरिया कितना होता है? 58 मल्टीप्लाई 28, L इंटू बी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ दिस बॉक्स इक्वल्स टू 58 मल्टीप्लाई 28। ये इन्होंने यहां दे रखा है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन बात करते हैं 17 की। 17 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 17 में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है 17 में। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो 8 सेंटीमीटर, और फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड से पूछा गया है। तो डायगोनल्स दे रखे हैं, D1 है एक कितना? 8 सेंटीमीटर, और D2 है इसमें 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 कितना? 8 इंटू 6, 2 4 जा 8, 4 6 जा कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। इन्होंने पूछा साइड के लिए, हम थोड़ा ध्यान समझते हैं। एक तो मेथड है हमारा करने का कि हम एक रोम्बस टाइप बनाते हैं, और रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जिनको डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस की और स्क्वायर की। जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल पर। अगर मैं कहता हूं कि ABCD इज ए रोम्बस एंड AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स, देन ये जो कट कर रहे हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं इसे O लेट कर लूं तो DO इक्वल टू OB होगा और AO इक्वल टू OC होगा। तो इन्होंने कहा कि एक तो D1 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितना है? ये 8 है, तो ये 4 तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक, और 4 यहां से यहां तक ये हो जाएगा। तो और ये टोटल कितना है? ये AC कितना है? 6 सेंटीमीटर का, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम इसकी बात करें केवल, तो इन ट्राइंगल AOD,
तो पहली बात तो ये है कि AOD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट एंगल जस्ट हम अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये 3 ये 4, तो ये यहां से हम साइड फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है इसका। दूसरा मेथड ये है कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा कि साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है d1 अपॉन टू का स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, कुछ भी याद नहीं याद नहीं, बस केवल इसे फॉर्मूला याद कर लो, यहां से फाइंड हो जाएगा आपके। आपको साइड फाइंड करनी है ना। तो d1 कितना है 8, तो मैं लिखूंगा यहां पर 8 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 8 6 अपॉन 2 का स्क्वायर। 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 से कटो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा साइड स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा हमारा साइड इक्वल्स टू अंडर रूट में स्क्वायर अंडर 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आंसर। तो एक आंसर तो ये हुआ हमारा, इन्होंने क्या पूछा था, एरिया पूछा था, और एक आंसर हमारा ये हुआ, इन्होंने साइड पूछी गई है कि साइड क्या होगी रोम्बस की, तो कितना 5 सेंटीमीटर आ गया। तो मैंने आपको साइड फाइंड करने के 2 मेथड्स बताए हैं। एक मेथड तो ये है इस टाइप से करने का, ये बताया था। एक मेथड में बताया था कि इसको करने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, और इस फॉर्मूले से हम इसके डायगोनल से हम इसके जो ये इसके डायगोनल से हम इसकी साइड को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 17 था, और आगे ये 18 19 ये इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देना 18 19 को। 20 की बात करते हैं। 20 की मैं, चलिए अभी आज इतने रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट जितने क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं कल आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।